सोनाली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। जो भी बाज औरत उस कुएं में जाती थी वो प्रेग्नेंट हो जाती थी। इसकी वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नन बाबा, मैं ये काम नहीं कर सकती, मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है। और भला संतान के लिए कोई कुएं में कैसे उतर सकता है? जिसे भगवान संतान देना चाहते हैं वो वैसे भी मिल जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान मेरी गोद जरूर हरी करेंगे, इसलिए मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। मेरी भाभी ने माँ की बात सुनते ही साफ मना कर दिया था। उनके चेहरे से डर साफ झलक रहा था। मेरी माँ के माथे पर बल पड़ गए और वह कहने लगीं, क्या हो जाएगा अगर तुम कुएं में उतर गई तो? मर तो नहीं जाओगी? तुमने अपनी आंखों से देखा है कि पड़ोसन सीमा की बहू पिछले 5 साल से संतानहीन थी। जब वह कुएं में गई तो भगवान ने उसे 3 बेटे दे दिए, लेकिन भाभी ने फिर भी इनकार कर दिया। वो कहने लगीं, इसमें कुएं का कोई कमाल नहीं है, बल्कि भगवान ने उसकी किस्मत में संतान का सुख लिखा होगा, इसलिए उसे 3-3 बेटे दे दिए। भाभी की बात सुनकर माँ का पारा चढ़ गया। वह कहने लगीं, इन चीजों में भगवान की कृपा होती है। तुम जैसे नास्तिक लोग क्या समझोगे? मुझे पता है, शहर से ब्याही लड़कियां गांव वालों को बेवकूफ समझती है। तुम भी यही सोच रही होगी कि तुम्हारी सास कुछ नहीं जानती, मगर ऐसा नहीं है। इन चीजों में भगवान का आशीर्वाद होता है। अगर सच कहूँ तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं अपनी बहू शहर से लाऊं। मैं तो गांव की किसी सीधी सादी लड़की को अपनी बहू बनाना चाहती थी, मगर क्या करूं, जब मेरी दोस्त ने हाथ जोड़ लिए तो मुझे मजबूरी में तुम्हें अपनी बहू बनाना पड़ा। मगर तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारी सास होने के नाते कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हारी शादी को 1.5 साल हो गया है। अगर तुम मुझे अब तक खुशखबरी नहीं दे पाई तो मैं तुम्हें यहाँ से चलता कर दूंगी और अपने बेटे के लिए गांव की कोई सीधी सादी लड़की ढूंढ लाऊंगी। मेरे बेटे के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। इतना कहकर माँ पैर पटकती हुई कमरे से बाहर चली गईं। भाभी की आंखें आंसुओं से भर आईं। मुझे उनकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। वह बहुत सीधी सादी और मासूम थीं, मगर माँ रोज उन्हें ताने देती और कोसती रहतीं, सिर्फ इसलिए कि वो शहर से आई थीं जबकि हम गांव के रहने वाले थे। शाम को जब भाई काम से लौटे तो माँ ने भाभी को डराने के लिए उनसे भी कह दिया, विष्णु, तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने का समय है। अगर तुमने इतने समय में मुझे खुशखबरी नहीं दी तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी। माँ की बात सुनकर भाई बहुत परेशान हो गए। वह कहने लगे, माँ, आप कैसी बातें कर रही है? मेरी पत्नी में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। वह खूबसूरत, पढ़ी लिखी और समझदार है। उसने हमारे पूरे घर को संभाल रखा है, और अब आप मेरी दूसरी शादी की बात कर रही है। माँ ने जवाब दिया, समझदार तो गांव की लड़कियां भी होती है, लेकिन मुझे अपने पोते से मतलब है। ये जमीन जायदाद किसके नाम पर छोड़ोगे? कोई तो होना चाहिए जो तुम्हारा नाम आगे बढ़ाए। मुझे हर हाल में पोता चाहिए। माँ की बात सुनकर भाई चुप हो गए। माँ ने अचानक भाई का हाथ उठाकर अपने सिर पर रख दिया और कहने लगीं, तुझे मेरी कसम है, विष्णु, अगर 2 महीने में पोते की खुशखबरी नहीं मिली तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी, और तुम मेरे फैसले से इनकार नहीं करोगे। माँ की यह बात सुनकर भाई का चेहरा सफेद पड़ गया, मगर उन्होंने अपने आप पर काबू रखते हुए कहा, ठीक है माँ, अगर मैं आपको खुशखबरी नहीं दे पाया तो आप मेरी दूसरी शादी कर दीजिएगा। भाई और माँ की बातें भाभी किचन में खड़ी सुन रही थीं। जब भाई ने माँ से दूसरी शादी के लिए हामी भरी तो भाभी का दिल टूट गया। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने भाभी को तसल्ली दी और कहा, भाभी, चिंता मत करो, भाई ने तो बस माँ का दिल रखने के लिए ऐसा कहा है। वह ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन भाभी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह कहने लगीं, कोई इतनी बड़ी बात मजाक में नहीं करता। तुम भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे भी संतान दे दे। मैंने कहा, भाभी, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भाभी खामोशी से अपने कमरे में चली गईं। फिर वह रात के खाने के लिए भी बाहर नहीं आईं। भाई खाना उनके लिए कमरे में ही ले गए, लेकिन भाभी ने खाना नहीं खाया। सुबह भी वह कमरे से नहीं निकलीं। भाई भी बहुत परेशान लग रहे थे। जाहिर है, उन्होंने भाभी को मनाने की कोशिश की होगी, मगर वह मानने को तैयार नहीं थीं। भाई बिना खाए ही अपने काम पर चले गए। माँ को यह बहुत बुरा लगा। जैसे ही भाई घर से निकले, माँ आंगन में आईं और भाभी के कमरे की तरफ मुँह करके ऊंची आवाज में कहने लगीं, कोई भी लड़का यूं ही किसी लड़की के पीछे नहीं आता।
लड़की की तरफ से ही कोई इशारा मिलता है तभी लड़का उसका दीवाना होता है। मैंने तो हेमा से कह दिया था कि तुम्हारी बेटी में ही कोई खराबी है, मगर वह मेरे पैरों में पड़ गई थी। माँ भाभी को कड़वी बातें सुना रही थीं। मैं अपने कमरे में बैठी सोचने लगी कि कोई अपने दोस्त की बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इतना बुरा बर्ताव तो कोई अजनबी के साथ भी नहीं करता। असल में हुआ यह था कि जब भूमि भाभी शहर में रहती थीं और कॉलेज जाती थीं, तो कुछ आवारा लड़के उनका पीछा करते थे। उन लड़कों का नेता भूमि भाभी से शादी करना चाहता था, मगर वह बिगड़ा हुआ लड़का था और उसका ताल्लुक किसी अच्छे परिवार से नहीं था। वह आवारा किस्म का लड़का था, इसलिए आंटी ने उसका रिश्ता ठुकरा दिया था। आंटी की सिर्फ एक ही बेटी थी और उनके पति का साया भी नहीं था। जब उन आवारा लड़कों ने साफ साफ धमकी दी कि अगर भूमि की शादी उनके नेता से नहीं हुई तो वे भूमि को उठा ले जाएंगे, तो आंटी बहुत परेशान हो गईं। हालात इतने खराब हो गए थे कि आंटी ने माँ से कहा कि तुम मेरी बेटी को अपने बेटे के लिए स्वीकार कर लो। पहले तो माँ बहुत खुश हुई थीं, मगर जब उन्हें पता चला कि भाभी के पीछे कुछ गुंडे लगे हुए हैं, तो उन्होंने रिश्ता लेने से मना कर दिया था। वह कहने लगीं, दुनिया में मेरा एक ही बेटा है। अगर हमने अपने बेटे की शादी किसी बिगड़ी हुई लड़की से कर दी, तो मुझे डर है कि उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। वह गुंडे उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फिर वह लड़की बदला लेने के लिए मेरे बेटे को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के साथ नहीं कर सकती। लेकिन आंटी ने मेरी माँ के सामने हाथ जोड़कर विनती की। वह उनके पैरों में बैठ गई और कहने लगी, मेरी बेटी का रिश्ता ले लो, नहीं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पता नहीं वे गुंडे उसके साथ क्या करेंगे। मेरी माँ ने मजबूरी में अपनी दोस्त की बात मान ली। इस तरह भूमि भाभी की शादी मेरे भाई के साथ हो गई। भूमि एक बहुत ही सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। उन्हें हमारे घर आए हुए 1.5 साल हो चुके थे और मैंने उनमें कोई बुराई नहीं देखी थी। उन्होंने कभी भी मेरे भाई से लड़ाई नहीं की, नहीं किसी बात की शिकायत की। उन्होंने माँ को भी कभी किसी बात पर जवाब नहीं दिया। घर का सारा काम वही करती थीं, फिर भी माँ उनसे नाराज रहती थीं। माँ का यही कहना था कि शहर की लड़कियां अच्छी नहीं होतीं। मैं माँ को समझाती कि वह भाभी को इस तरह न कहें। हमारी भाभी हर तरह से एक बहुत अच्छी लड़की है, आपको उनकी कदर करनी चाहिए। लेकिन माँ यह बातें नहीं समझती थीं। उन्हें इस बात का घमंड था कि भूमि के माता पिता ने हाथ जोड़कर अपनी बेटी का रिश्ता माँ के बेटे के लिए दिया था। इस वजह से माँ अपनी नज़रों में भगवान बन गई थीं और जो भी बात उनके मन में आती वह भाभी को सुना देती थीं। माँ के व्यवहार से मैं बहुत डरती थी। मुझे डर था कि कहीं जो कुछ माँ भाभी के साथ कर रही है उसका अंजाम मेरे सामने ही न आ जाए, कहीं माँ की गलतियों की सजा मुझे न मिल जाए। जब मैं अपनी माँ से यह बात कहती तो वह कहती, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो। तुम घर की चारदीवारी में पली बढ़ी हो, तुम्हें ससुराल में जाकर कोई परेशानी नहीं होगी। माँ बगैर सोचे समझे यह सब कह देती, जबकि मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। शर्मा के चीखने चिल्लाने से भाभी डरकर कमरे से बाहर आ गईं और चुपचाप नाश्ता बनाने लगीं। उन्होंने फिर से घर का काम करना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं देखी। जब वह किचन में काम कर रही थीं, तो मैं उनके पास गई। मुझे देखते ही वह मेरे गले लगकर रोने लगीं और कहने लगीं, देख लो, तुम्हारी माँ मेरा घर उजाड़ना चाहती है और वह अपने लिए दूसरी बहू लाना चाहती है। जब तुम्हारी दूसरी भाभी इस घर में आ जाएंगी, तो मैं यह घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैंने भाभी को तसल्ली दी और कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। भाभी फूट फूट कर रोने लगीं और बोलीं, जब तुम्हारे भाई ने दूसरी शादी के लिए हामी भर ली है, तो फिर उसे कौन रोक सकता है। लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ कि मैं अपने पति को किसी दूसरी औरत का होते हुए नहीं देख सकती। मैं किसी भी हालत में अपनी सौतन के साथ नहीं रह सकती। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं हंसी और कहने लगी, भाभी, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मैंने भाभी को सुझाव दिया, आज जब भाई आपको मनाने की कोशिश करें, तो आप उनसे झगड़ा खत्म कर लीजिएगा और फिर उनसे कहना कि वह आपको शहर लेकर जाए और आपका चेकअप किसी अच्छे डॉक्टर से करवाएं। भगवान की कृपा से आपके यहाँ भी संतान हो जाएगी। भाभी को मेरा सुझाव अच्छा लगा और वह मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे यह सलाह दी। मैं आज ही विष्णु से बात करती हूँ। फिर ऐसा ही हुआ। 3 दिन बाद भाई भाभी को शहर लेकर चले गए। माँ ने बहुत मना किया,
लेकिन भाई ने कहा, माँ, जो बातें आपकी मानने वाली होती है मैं वह मान लेता हूँ। अब मैं अपनी तसल्ली के लिए अपनी पत्नी को शहर लेकर जाना चाहता हूँ। भाई और भाभी शहर चले गए और फिर 4 दिन बाद ही वापस आए, क्योंकि भाभी अपनी माँ के घर रुक गई थीं। जब दोनों वापस आए तो भाई बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन भाभी का चेहरा कुछ उतरा हुआ था। मैं भाभी के पास गई और बोली, मुझे पता है कि आप अपनी माँ का घर छोड़कर आई है, इसलिए आप बहुत परेशान होंगी और उदास भी होंगी। आपका दिल अपनी माँ का घर छोड़ने का नहीं कर रहा होगा, लेकिन आप फिक्र न करें, मैं आपका दिल बहलाने की पूरी कोशिश करूंगी। भाभी की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगीं, नहीं, यह बात नहीं है। मेरी परेशानी की वजह कुछ और है। मैंने पूछा, अच्छा, क्या बात है? मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि भाभी मुझे कुछ ऐसा बताएंगी जिससे मेरी दुनिया ही बदल जाएगी। भाभी ने रोते हुए बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि वह कभी भी संतान को जन्म नहीं दे सकेंगी। उनकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई। मैंने भाभी से कहा, यह कैसे हो सकता है? भाभी कहने लगीं, मुझे भी नहीं पता। मुझे पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन मेरे घर में बच्चे खेलेंगे। मेरे घर में भी बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? मैंने पूछा, भाई इस बारे में क्या कहते हैं? भाभी कहने लगीं, तुम्हारे भाई ने कहा है कि वह मेरा पूरा साथ देंगे। अगर मैं उन्हें संतान नहीं दे सकी, तब भी वह मुझे नहीं छोड़ेंगे और मेरी हर जरूरत का ख्याल रखेंगे। मुझे कोई परेशानी नहीं होने देंगे। मैंने पूछा, तो क्या भाई दूसरी शादी करेंगे? भाभी ने सिर झुका लिया और कहने लगीं, मेरे सामने तो उन्होंने यही कहा है कि वह दूसरी शादी नहीं करेंगे। लेकिन तुम तो जानती हो, पहले ही वह अपनी माँ की कसम खा चुके हैं। मुझे तो यही लगता है कि अब उनकी दूसरी शादी होकर ही रहेगी। मैंने पूछा, अब आपने क्या सोचा है? आप क्या करेंगी? भाभी उदासी से बोलीं, अब मैंने सब कुछ हालात पर छोड़ दिया है। मेरे हालात ही तय करेंगे कि मेरी मंजिल क्या है। उस समय मैंने भाभी से कहा, आप एक बार माँ की बात मान ले और उनकी खुशी के लिए इस कुएं में उतर जाएं। मैं जानती हूं कि आपको डर लगता है, लेकिन फिलहाल यही ठीक रहेगा। माँ कम से कम 2-3 महीने तो इंतजार कर ही लेंगी। जब 2-3 महीने बाद माँ भाई की शादी की बात करेंगी, तो आप एक बार फिर से कुएं में उतर जाइएगा। इस तरह हम माँ के सामने भाई को दूसरी शादी से बचा सकते हैं, और आखिर में वह दिन भी आ जाएगा जब भाई में इतनी हिम्मत आ जाएगी कि वह खुद माँ से कह देंगे कि मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता। भाभी कुछ सोचकर बोलीं, तुम ठीक कह रही हो, मगर मुझे पानी से बहुत डर लगता है। मैंने कहा, भाभी, आप अपने डर को छोड़ दें। अपने पति को खोने से तो बेहतर है कि आप एक बार कुएं में उतर जाएं। जब इस बार मैं आपसे कहूं कि कुएं पर चलो, तो आप फौरन मान जाइएगा। भाभी ने मेरी बातों पर सिर हिला दिया। मैंने जब भाई से पूछा, भूमि के बारे में डॉक्टर ने क्या कहा है, तो भाई बोले, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक है। उन्हें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, और बच्चे पैदा होने में जो देरी हो रही है, वह भगवान की मर्जी है। माँ कहने लगीं, भूमि, अभी भी तुम्हारे पास समय है। मेरे साथ कुएं पर चलो। मैंने बहुत सी औरतों को संतान को जन्म देते हुए देखा है। तुम तो पूरी तरह से ठीक हो, तुम्हें कोई बीमारी भी नहीं है। इस हालत में तो तुम्हें जल्दी ही बच्चा हो जाएगा। भाभी कहने लगीं, माँ जी, अगर आपकी खुशी इसी में है, तो मैं आपके साथ चली जाती हूँ। भाभी की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। माँ ने तुरंत भाभी का माथा चूमते हुए कहा, अगर तुम मेरी बात पहले ही मान लेती, तो मैं तुम पर इतना गुस्सा नहीं करती। चलो, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें वहां तक ले चलती हूँ। भाभी ने सहमति में सिर हिला दिया और उठकर कमरे में चली गईं। जब भाभी कमरे से बाहर आईं, तो मुझसे बोलीं, मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करना कि सब कुछ अच्छा हो। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। फिर भाभी माँ के साथ चली गईं। 3 घंटे बाद जब वे वापस आईं, तो मैंने पूछा, आपका अनुभव कैसा रहा? भाभी उदासी से बोलीं, अब मेरी जिंदगी में और भी बहुत सारे अनुभव बाकी है। तुम फिक्र मत करो, मैं धीरे धीरे सब कुछ सीख लूंगी। उनकी उदासी देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। उसी समय मैंने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि मेरी भाभी के लिए सब कुछ आसान कर दें और उन्हें संतान की खुशी मिल जाए। समय बीत रहा था, और एक दिन भाभी किचन में काम करते हुए अचानक चक्कर खाकर नीचे गिर गईं। उन्हें गिरता देख मेरी चीख निकल गई। शुक्र था कि उस समय भाई घर पर ही थे। वे फौरन भाभी को उठाकर कमरे में ले गए और आराम से लिटा दिया।
मैंने उनके ऊपर पानी के छींटे डाले, जिससे वह होश में आ गईं। माँ ने कहा, विष्णु, जल्दी से जाकर दाई को बुला लाओ। मुझे लगता है कि कोई खुशखबरी है। भाभी ने कहा, नहीं माँ, अभी इतनी जल्दी खुशखबरी कहाँ से आ सकती है। दरअसल आजकल मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ और इसी वजह से चक्कर आ गया। थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। लेकिन माँ ने फिर भी भाई को दाई बुलाने भेज दिया। जब दाई ने भाभी को चेक किया तो वह कहने लगी, मुबारक हो, तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है। यह सुनकर हम सब हैरान रह गए, जबकि माँ खुशी से झूम उठीं। उन्होंने तुरंत अपने पर्स से 500 रुपये निकालकर भाई के हाथ में रखे और कहा, जाओ, मिठाई लेकर आओ। मैं पूरे गांव में मिठाई बांटूंगी। भगवान ने हमें इतने दिनों बाद खुशखबरी दी है। लेकिन भाई ने शांत रहते हुए कहा, माँ, मैं तब तक मिठाई नहीं बांटूंगा जब तक शहर के डॉक्टर से भाभी का चेकअप नहीं करवा लूं। माँ ने नाराज होते हुए कहा, विष्णु, अगर भगवान ने खुशखबरी दी है तो उसे स्वीकार करो। लेकिन भाई ने फिर से शांत रहते हुए कहा, माँ, हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए और यह बात अभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। माँ ने जल्दी से टिकट करवा ली और हम चारों भाभी के चेकअप के लिए शहर की ओर चल पड़े। रास्ते में माँ भाभी को हंसाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन भाभी और ज्यादा चिंतित होती गईं। हम देर रात आंटी के घर पहुंचे और माँ सुबह जल्दी ही डॉक्टर के पास जाने की तैयारी करने लगीं। जब हम अस्पताल पहुंचे तो चमत्कार हो गया था। डॉक्टर ने कहा, भाभी माँ बनने वाली है। यह सुनकर हम सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भाभी भी खुश होकर मुझसे लिपट गईं और बोलीं, चमत्कार हो गया है। मैं खुद भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ। फिर हम 4-5 दिन और आंटी के घर रुके और वापस आने पर पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। लेकिन मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि जब एक बड़े डॉक्टर ने कह दिया था कि भाभी माँ नहीं बन सकती, तो फिर यह कैसे मुमकिन हुआ। इस रहस्य को सुलझाने का चैलेंज मुझे बहुत रोमांचक लगा और मैंने अपनी दोस्त आरती से मदद लेने का फैसला किया। हम दोनों ने भेष बदलकर कुएं की ओर जाने का निश्चय किया। जब हम वहां पहुंचे तो एक औरत कुएं के पास बैठी थी। उसने पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है? मैंने जल्दी से जवाब दिया, मुझे संतान चाहिए। उस औरत ने कहा, मुझे 500 रुपये दो और इस कुएं में एक डुबकी लगा लो। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन आरती ने अपने पर्स से 500 रुपये निकालकर उस औरत को दे दिए और उसने हमें कुएं में उतरने की इजाजत दे दी। जब मैं कुएं से बाहर आई तो उस बीबी जी ने मुझे अपने पास बैठा लिया और मेरे हाथ में एक पैकेट थमा दिया। वह बोलीं, यह दवाई तुमने पूरे 1 हफ्ते अपने खाने में मिलाकर खानी है। भगवान की कृपा से तुम्हें संतान हो जाएगी। आरती ने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा। मैं भी उलझन में थी। मुझे लगा कि हमारे पैसे भी खर्च हो गए और हमें यहाँ का कोई राज भी नहीं मिला। इसलिए मैंने तुरंत कहा, बीबी जी, मुझे संतान नहीं चाहिए। असल में मैं शहर से आई हूँ और एक रिपोर्टर हूँ। मुझे पता चला था कि यह कुआं बहुत मशहूर है। आप मुझे इस कुएं के राज के बारे में नहीं बताएंगी तो मैं आपको पूरी मीडिया में बदनाम कर दूंगी। आप पर धोखाधड़ी का केस भी हो सकता है और पुलिस भी आपको पकड़कर ले जा सकती है। मेरी ऐसी बातें सुनकर बीबी जी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोलीं, भगवान के लिए मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म मत करना। मैं तुम्हें सब सच सच बता दूंगी। फिर उस औरत ने जो कुछ हमें बताया वह बहुत दुखद था। वह औरत हमारे गांव की नहीं थी, बल्कि दूसरे गांव से आई थी। वहां उसके पूरे परिवार के साथ बाढ़ आ गई थी और सब कुछ बहकर चला गया था। उसके माता पिता भी उस बाढ़ में बह गए थे और सभी रिश्तेदार भी खत्म हो गए थे। उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था और न ही कोई रिश्तेदार बचा था। वह अकेली रह गई थी और यहाँ वहाँ भटकते हुए हमारे गांव में आ गई थी। गांव में भी उसे किसी ने खास मदद नहीं की। वह यहाँ इश्क में आकर रहने लगी, लेकिन उसे अपना पेट पालने के लिए कुछ खाने की जरूरत थी। उसने पहले लोगों को दवाई देकर कमाना चाहा, मगर किसी ने उसकी दवाओं पर ध्यान नहीं दिया। तब उसने सोचा, क्यों न इस गांव के कुएं के बारे में यह बात फैला दी जाए कि जो भी बांझ औरत इस कुएं में उतरेगी वह संतान वाली हो जाएगी। उसने इस कुएं को करामती घोषित कर दिया और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसने पूरे गांव में मशहूर कर दिया कि इस कुएं पर भगवान का आशीर्वाद है और जो भी औरत इसमें डुबकी लगाएगी वह गर्भवती हो जाएगी। जब कोई औरत कुएं में डुबकी लगाने आती तो वह उसे अपने हाथ से बनाई हुई दवाई खाने के लिए दे देती। दरअसल यह कुछ जड़ी बूटियां थीं जिनसे औरत के अंदर की बीमारियां ठीक हो जाती थीं और उसके शरीर की सारी बीमारियों का इलाज हो जाता था। इंसान तो दवा कर सकता है,
मगर असर तो भगवान ही करता है। इस तरह बीबी जी ने अपनी मेहनत से अपना गुजारा किया। उसने कई औरतों की मदद की थी। मैंने जब उसकी सारी बातें सुनी तो उससे कहा, बीबी जी, आप फिक्र मत करें, हम आपका राज ही रखेंगे। यह बात किसी और को नहीं पता चलेगी। उसने हमारा शुक्रिया अदा किया और हम दोनों वापस घर लौट आए। हम यह सोचने पर मजबूर हो गए थे कि इस औरत ने कितनी समझदारी से गांव की औरतों की बीमारियों को ठीक किया और अपनी रोजी रोटी का भी इंतजाम कर लिया। इसी औरत की वजह से मेरी भाभी का तलाक भी टल गया था। अब तो मैं हर औरत को यही सलाह देती हूँ कि वह भी इस कुएं के पास जाए, क्योंकि इसमें भगवान का आशीर्वाद है। मेरी बातें सुनकर मेरी माँ भी हंस देती और कहती, देखा, आखिरकार तुमने मेरी बात मान ही ली। माँ की बात सुनकर मैं चुप हो जाती, क्योंकि मैंने कोई भी बात बिना सच्चाई जाने नहीं मानी थी। मुझे इस कुएं का राज मालूम हो चुका था और मैं नहीं चाहती थी कि यह राज किसी और को पता चले। मुझे डर था कि कहीं बीबी जी की रोजी रोटी बंद न हो जाए और बाकी औरतों की बीमारियां भी ठीक होना बंद न हो जाएं। सच कहा जाए तो भगवान हर किसी की मदद करता है, बस नीयत सच्ची होनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।